Once again, very good morning to all of you and welcome in our YouTube channel Genius Physics Classes with SK Tiwari। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। On today's topic, that is electric field due to electric dipole. There is two very important positions for these particular derivations, that is axial line and equatorial line. Just let's see. So electric field due to electric dipole, first one is on एक्सियल लाइन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सियल लाइन पे हम किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सियल लाइन का मतलब क्या था, लेट अस सी। यहाँ पे हमने एक माइनस चार्ज प्लेस किया और यहाँ पे हमने एक प्लस चार्ज प्लेस किया। ये दोनों चार्ज मिलके क्या बनाए जी, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाए। ठीक है, व्हाट इज 2a? 2a इज द लेंथ, डाइपोल लेंथ। Then what is axial line? A line which passes through the center of the charges on its axis, joining the dipole length. That point is known as the axial point. Let us assume P be a point. Here we have to place a unit positive charge. यहाँ पे हमने एक unit positive charge place कर दिया। अब इस P point पे इस dipole की वजह से कितनी intensity आएगी या कितनी intensity act होगी, उस इंटेंसिटी को हमें क्या करना है जी, इसमें डेराइव करना है। ठीक है, तो अब चीज को जरा समझो। यहाँ पे ये हमने एक पॉइंट लिया, दैट इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस हो गया a और सेंटर ऑफ डाइपोल से ही पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस हो गया आपका a। नाउ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज r। ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज r। नाउ दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया डिस्टेंस जी, ये डिस्टेंस मिला आपको r माइनस ए और ये डिस्टेंस आपको मिल गया r प्लस ए। ठीक है, होप दैट डायग्राम क्लियर हुआ होगा सबके लिए। अब क्या करना है जी आपको, इस सेकेंड स्टेप में इसी डायग्राम में आपको इंटेंसिटी ऐड करनी है। तो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज प्लेस किया है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, रिपेल किया, ये इंटेंसिटी आपको मिल गई, दैट इज E1 वेक्टर। ये नेगेटिव चार्ज है, यहां आपने पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है, यहां पे इंटेंसिटी आपको मिल गई, दैट इज E2 वेक्टर। अब एक चीज साफ साफ आपके पास क्लियर हो रही है कि E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो जस्ट रिमेंबर योर क्लास 11 वेक्टर। अगर दो वेक्टर मेरे 180 डिग्री पे एक्ट हो तो वहां पे रिजल्टेंट कितना एक्ट होता था, रिजल्टेंट E वेक्टर इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 और यू कैन से दैट E1 डिफरेंस E2। इज इट क्लियर? तो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, E की निकालनी है। जो वैल्यू हमारी क्या होगी, E1 माइनस E2 होगी। अब हमारा नेक्स्ट जो काम होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E1 at point P and calculate the value of E2 at point P। E1 की वैल्यू निकलेगी आपके पॉजिटिव चार्ज की वजह से और E2 की वैल्यू आपकी निकलेगी नेगेटिव चार्ज की वजह से। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, जरा हम स्टेटमेंट लिखेंगे। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल having negative charge and positive charge, clear? Minus q and plus q, the 2a is the dipole length, clear हो गई बात। Let p be a point at a distance r from the center of dipole। is it clear? center of dipole। अब आ जाओ, we assume E1 is the electric intensity at point P due to charge at, आप नाम दे दो, दिस पोजीशन इज B, दैट पोजीशन इज A। ओके, चार्ज एट A। सो व्हाट इज E1 वेक्टर? E1 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R minus A whole square। This is directed
towards, you can say that this is directed towards AP, A to P, that means बाहर की तरफ. So what is the mod value of E1? Mod value of E1 is Q by 4 pi epsilon naught R minus A whole square. This one is equation 1. Again E2 is the electric intensity at point P due to charge at B. So what is the value of E2? E2 vector is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R plus A whole square directed towards that is PB, directed towards PB. Okay, then mod value of E2 is Q by 4 pi epsilon naught R plus A whole square. Then what is the resultant? Yeah, E net. We can easily say that the value of E net is equals to E1 minus E2. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने E1 माइनस E2 ही क्यों किया, E2 माइनस E1 क्यों नहीं किया? तो आप जरा इसको देखोगे, इस जगह पे इस डिनोमिनेटर को देखोगे, यहाँ R माइनस है और यहाँ R प्लस है, इसका डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ज्यादा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. यहाँ डिनोमिनेटर ज्यादा तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में छोटी हो जाएगी. इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ज्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा. ई नेट के लिए हमने क्या किया, एक हायर मैग्नीट्यूड से लोअर मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट किया. इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2. क्लियर? सो व्हाट इज ई नेट? ई नेट इज इक्वल्स टू, अब जरा देखिए, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन जा रहा है, इस जगह पे हमने Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया. 1 बाई R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 बाई R प्लस ए होल स्क्वायर. क्लियर? अब इस जगह पे ई नेट इज इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आपकी हो गई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर. सो ई नेट की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां वैल्यू आएगी 4RA डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू. अब इसके बाद हमें क्या करना है जी, ठीक है, होप दैट. आइए इधर, इसके बाद आप क्या करोगे, इसको अरेंज करोगे. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई नेट? वी कैन इजिली से दैट ई नेट इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये वैल्यू आप लिखोगे 2a मल्टीप्लाइड विथ 2r डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, सो ई नेट इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाइड विथ 2a बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 2r डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू. अब एक चीज को जरा समझिएगा आप. So E net is equals to Q into 2A is P vector, Q and that's 2R 4 pi epsilon naught R square minus A square whole square. यहां आप मेंशन कर देंगे since P equals to Q into 2A. Is it clear? Then what is the value of E net? E net is equals to 2PR divided by 4 pi epsilon naught R square minus A square whole square. ये आपकी वैल्यू हो गई, दैट्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन. देन व्हाट इज द वैल्यू? ई नेट इक्वल्स टू 2pr डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर. अब यहां पे दो पॉइंट्स आपके आएंगे. पहला पॉइंट अगर है, क्या है जी आपका, कि इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लाइज वेरी फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल. अगर हम इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को काफी दूर ले लेते हैं, उस कंडीशन में ई नेट की वैल्यू क्या होगी. तो जरा देखिएगा. तो केस नंबर 1, दैट इज स्पेशल केसेस. स्पेशल केस में केस 1 क्या है, व्हेन पॉइंट P लाइज
very far away from the center of dipole, then r much greater than a। यहां से इस एक्सप्रेशन से किसको आप नेग्लेक्ट करोगे? ए की वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे। सो ई नेट इज इक्वल्स टू 2pr डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होल स्क्वायर। सो 2pr डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r to the power 4, r cancel, so it becomes 2p divided by 4 pi epsilon naught r cube. This one is the value of electric intensity due to electric dipole. यहां से देखेंगे E net equals to what? 2p divided by 4 pi epsilon naught r cube. ये आपकी वैल्यू हुई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस कंडीशंस को हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह भी कंसिडर करते हैं। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या मिल गई? यहां आप लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इज व्हाट? E is equals to 2p डिवाइड बाई 4 pi epsilon naught r cube. Now one point always remember, एक पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखना है। वो पॉइंट्स क्या है जरा देखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट नोट। आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपने क्या पढ़ा था? E equals to Q by 4 pi epsilon naught r square। इसका मतलब क्या हुआ? Is inversely proportional to r square for a point charge। तो E is inversely proportional to r square for a point charge, but E is inversely proportional for r cube, is inversely proportional to r cube for short electric dipole। तो जब भी आप एमसीक्यू करोगे या कभी भी इस चीज को देखेंगे तो इस चीज को हमेशा आपको याद रखना है कि आपका शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेरिएशन क्या होगा? डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब, दैट मींस E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -3। ओके, एंड यहां पे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -2। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है। ये रहा आपका that electric intensity due to electric dipole on axial line। Okay,